गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। अपना जो लेसन चल रहा है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें हमने देखा था भाई डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, यानी जो नागरिक हैं उनकी गरिमा और आज़ादी किस प्रकार से है डेमोक्रेसी के अंदर, वो हमने देखा था। इसमें तो हाफ पार्ट इसका हमने पढ़ा था, तो इसका जो हाफ पार्ट है वो हम आज पढ़ेंगे। इसमें एक्सेप्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी also function as the criteria for judging any democracy country, यानी लोकतंत्र जो है इससे अपन जो एक्सेप्टेशन करते हैं, उम्मीद जो लगाते हैं, ठीक है, वो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को जज करने का या उसका मूल्यांकन करने का आधार होता है। व्हाट इज मोस्ट डिस्टिंक्टिव अबाउट डेमोक्रेसी is that its examination never gets over, यानी तो लोकतंत्र है, ठीक है, इसमें कभी भी इसकी परीक्षाएं, इसकी जांच, इसकी परख वो समाप्त नहीं होती। क्यों नहीं होती है? लोकतंत्र है वो हमेशा एक क्रियाशील प्रक्रिया है। इसमें अपन क्या देखते हैं कि भाई लोग जल्दी से संतुष्ट नहीं होते हैं किसी चीज को लेके, ठीक है। ये स्टेप दर स्टेप चलने वाली कुछ प्रक्रियाएं होती है, परीक्षाएं होती हैं, कुछ फर्क्स होती हैं। एज डेमोक्रेसी पास्ड वन टेस्ट इट प्रोड्यूस अनदर टेस्ट, यानी लोकतंत्र अगर किसी एक जो उसकी मतलब परीक्षा है, ठीक है, कोई एक टेस्ट है या एक परख है, उसको पास करता है, उसी के सामने फिर दूसरी ऐसी परीक्षा सामने आ जाती है। As people get some benefits of democracy, they ask for more and want to make democracy even better. यानी अगर लोग हैं, ठीक है, जब थोड़ा सा लाभ प्राप्त करते हैं, उनको बेनिफिट मिलता है, तो फिर वो और ज्यादा, ठीक है, more and want यानी और अधिक लाभ लेने की या और अधिक प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। किसमें? डेमोक्रेसी में, यानी लोकतंत्र में। That is why when we ask people about the way democracy functions, they will always come up with more acceptations and many complaints. यानी जो people हैं, ठीक है, वो जो डेमोक्रेसी है इससे और ज्यादा अधिक अच्छा कार्य चाहने लगे हैं, और वो क्या उम्मीद करते हैं भाई, इससे संबंध में वो प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और लोकतंत्र से जुड़ी हुई जो इनकी एक्सेप्टेशंस होती हैं, जो अपेक्षाएं जो होती हैं इनकी, इसमें फिर ये क्या करते हैं कि भाई कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी शिकायतों का एक अंबार लगा देते हैं, ठीक है। फिर है द फैक्ट दैट पीपुल आर कंप्लेनिंग इट इटसेल्फ ए टेस्टिमोनी ऑफ सक्सेस ए डेमोक्रेसी, यानी जो लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में जो बार बार शिकायतें आती हैं, ठीक है, ये जो नाराजगी होती है या जो शिकायत जो बनी रहती है, वो इसकी सक्सेस का क्या है, एक गवाही देता है कि भाई लोकतंत्र सच में सही है। इट शोज दैट पीपुल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस एंड द एबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड टू लुक क्रिटिकली एट पावर होल्डर्स एंड हाई एंड द माइटी। इससे हमें क्या पता चलता है कि भी जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो ज्यादा अवेयर हो गए हैं, ज्यादा जागरूक हो गए हैं, और अब वो इस चीज के योग्य भी हो गए हैं कि वो क्या करें कि जो कामकाज करने वाले लोग हैं उनका इवैल्यूएशन कर सकें, ठीक है, उनका आलोचना कर सकें। तो ये लोग अवेयरनेस हो गए हैं, ये एक अच्छी चीज है। अब है ए पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी सो द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट्स। It transforms people from the status of the subject into that of a citizen, यानी जो लोग हैं, ठीक है, लोकतंत्र के अंदर वो सेटिस्फिकेशन नहीं होते हैं, मान लो, ठीक है, डिससेटिस्फेक्शन यानी असंतोष होता है उनको, या फिर वो संतुष्ट नहीं होते हैं किन्हीं कामों को लेके। तो ये क्या है कि लोकतंत्र की सक्सेस को ये प्रूव करता है, सिद्ध करता है कि भाई लोकतंत्र जो है वो अभी सक्सेस है, सफल है। साथ ही जो लोग हैं, ठीक है, उनका एक स्टेटस
मतलब ये प्रमाण है लोगों का, प्रजा से नागरिक बनने का एक प्रमाण भी इनका साबित हो जाता है। मोस्ट इंडिविजुअल टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक ए डिफरेंस टू द वे द गवर्नमेंट इज रन एंड टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। यानी जो मेजोरिटी है लोगों की, ज्यादातर जो लोग हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट के जैसे जो सरकार है जो चल रही है उसके वोट से, मतलब अपने वोट से ये साबित करने की कोशिश करते हैं लोग कि भी जो लोग हैं ये सरकार को इम्पैक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं अपने वोट से, ठीक है, अपने हितों को प्रभावित कर सकते हैं। तो जो लोकतंत्र है ओवरऑल इसमें ये बताया गया है कि जो लोकतंत्र के अंदर भाई लोगों की गरिमा बनी रहती है, उनकी आजादी बनी रहती है, और किसी भी लोकतंत्र के अंदर अपन ये उम्मीद लगा सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अगर सवाल पूछोगे, ठीक है, उनको आपको जवाब मिलेंगे, आप संतुष्ट होते हैं या असंतुष्ट होते हैं, ठीक है, उसके बाद और ज्यादा आप शिकायतें करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं लोगों को दिल दिमाग ये रहता है कि भाई जो हम वोट जो देते हैं, हमारे वोट से क्या करते हैं कि सरकार की जो रणनीति है वो चेंज करने पे मजबूर हो जाती है, क्योंकि हर कोई गवर्नमेंट में आना चाहता है। तो डेमोक्रेसी के अंदर ये एक अच्छी चीज है, इससे क्या है कि नागरिकों की गरिमा और आजादी बनी रहती है। दूसरे जो फॉर्म्स हैं जैसे तानाशाही हो गई या फिर फौजी रूल हो गई, है ना, आर्मी रूल हो गया, या कई और दूसरे जो फॉर्म्स हैं, उन सबसे ओवरऑल अगर अपन इस लेसन का अपन निचोड़ लें तो डेमोक्रेसी ज्यादा बेटर है। अब इसमें ये एक कार्टून है, इसमें है भी रोजा प्रैक्स स्टिल इंस्पायर, यानी जो रोजा है, ठीक है, वो अभी भी एक प्रेरणा का इंस्पायर करती है लोगों को, प्रेरणा का एक स्तंभ सा बनी हुई है, ठीक है। ये कह रहा है कि हे लेडी दैट इज माई सीट, ये यहाँ पे एक लेडीज है, ठीक है, ये चेयर के ऊपर बैठी हुई है, नीचे से एक आदमी चिल्ला रहा है भाई ये मेरी सीट है। अब जो कार्टून दिया गया है इसमें, द अबाउ कार्टून, जो ऊपर कार्टून है, एंड ग्राफ illustrate a point made in this section, dignity and freedom of the citizens, underline the sentence from the section which connect to the cartoon of graph। यानी जो ऊपर दिया गया है इसमें कुछ मुद्दे हैं नागरिकों की गरिमा और आजादी को, ठीक है, वो ही दिखाया गया है इस कार्टून के अंदर। और इसमें ये बताया गया है कि भाई इससे जुड़ी हुई जो कुछ पंक्तियां इनको अगर अपन देख सकते हैं तो एक रोजा पार्क्स कौन थी, ठीक है, किस घटना के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो ये यहाँ इस प्रैंक में इस कार्टून में दिखाया गया है। अब जो लोग मानते हैं, ठीक है, बिलीफ इन द इफिशिएंसी ऑफ वोट इज प्लेस्ड अबाउ द कैलकुलस ऑफ यूटिलिटी, यानी जो लोग ये विश्वास करते हैं कि हमारा जो वोट है ये इनका इफेक्ट होता है, ये प्रभावी होते हैं, वो कहाँ हैं देखें अपने साउथ एशिया, दक्षिणी एशिया के अंदर 65%, बांग्लादेश के अंदर 66%, इंडिया में 67%, नेपाल के अंदर 75%, पाकिस्तान में 50% और श्रीलंका में 65%। ये 0 से 80% का एक क्राइटेरिया दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर ये बताया गया कि भी हम अगर वोट डालेंगे तो इससे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो लोकतांत्रिक सिस्टम, उस पर हमारे वोट का प्रभाव पड़ता है, यानी लोगों की प्रजातंत्र में सुनना जरूरी हो जाता है उनकी बातों को। तो आज के लिए इतना ही। मैं अभी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, इसमें उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में करो।